एहसान तेरा एहसान, तूने यूं आजादी आजादी इन चोरों फराडियों ने हमारी आजादी को हथकड़ी बेड़िए मुंह में एल्फी डाल के जकड़ ली है। कोई आजादी नहीं है। जो कहता होगा कहता रहे, अपनी उसकी राय है, मैं उसका काबिल एहतराम करता हूं। मैंने वहशियाना सहाफत पर जो कदगन आजकल देख रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखी। हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब इमरान खान नाहल होंगे और गिरफ्तार होंगे। मैंने कहा ना, इन्हें के इतनी अखलाकी जुर्रत है, बता दें चीफ सेक्रेटरी से साइन कराने की ये रात के अंधेरे में आपको गैर आईनी काम करने की क्यों जरूरत पड़ी? हाँ, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है पंजाब में, तो हुकूमत खत्म होनी चाहिए, लेकिन आइन को तोड़कर आप डिक्टेटरों को बुरा कहते हो, आप मुशर्रफ को, जियाउल हक को बुरा कहते हो। आज से बदतरीन दौर आज है, बदतरीन दौर आज है। मैंने मुशर्रफ दौर में 87 दिन डेली जुलूस निकाला है, डेली। लेकिन वो इनके दौर से जो हम मसाफत पर कदगन है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन और वोट ऑफ नो बुखारी साहब से मेरी शर्त लगा रहे हैं, इस पे चैलेंज कर लेते हैं दोनों। नहीं, मैं आपको तो एक सेकंड भट्टी साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगी। आप मेरे पास जवाब में कह रहे हैं ना, दिस इज नॉट फेयर। नहीं आई भट्टी साहब, यू गेट अ चांस। भट्टी साहब आपके पास वापस आऊंगी, ये अपने बात मुकम्मल करें, आपको पूरा टाइम मिलेगा, और इस वक्त तो किसी को टाइम नहीं मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब इमरान खान नाहल होंगे और गिरफ्तार होंगे। बीइंग रिपोर्टर मेरी है, लेकिन दोनों काबिल एहतराम है, उनकी राय मैं सुनता हूं। इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं उनका राइट है, शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं उनका राइट। देखिए, इमरान खान साहब के बातों में भी बहुत तजाद आता है, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर इस वक्त पंजाब में अपोजिशन के पास नंबर गेम होती, अदम एतमाद की तहरीक कभी वापस ना लेती। असल बात यह है कि हमारी एक नहायत काबिल एहतराम है नसीम ज़ोहरा साहबा, उनके पर्स में थे 180 रुपए, उनके एक इत्तेहादी थे उसके पर्स में थे 10 रुपए। ना नजर आने वाली ताकतें, ना नजर आने वाली ताकतें जो नोच रही हैं इंसाफ को, उन्होंने नसीम ज़ोहरा साहब के पर्स में से 7 रुपए गायब कर लिए, 7 रुपए गायब कर लिए। अब नसीम ज़ोहरा साहब को यकीन था 180 रुपए उन्होंने खुद गिन के रखे थे, कागजों में भी थे, पर्स में भी था। अब उन्होंने उनको गायब कर लिया किसी ने। अब आपको एक मिसाल दे देता हूं, इन्हें को इतनी अखलाकी जुर्रत है वफाकी हुकूमत के पास, इतनी, सिर्फ ये बता दे चीफ सेक्रेटरी के कैंप ऑफिस में गया कौन था, कितने लोग थे, उनके पास क्या क्या था, सिग्नेचर कैसे करवाए गए। तो लिहाजा नसीम ज़ोहरा साहबा, मौजूदा हुकूमत वफाकी बादी उल नज़र में जो 2018 में इस इलेक्शन को धांधलीज़दा कहती थी, ढोंग कहती थी, फराड कहती थी, इसमें बैठना गुनाह समझती थी, मोहतरम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के सैकड़ों बयान है। और ये इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते थे उस वक्त, वो कह रहे थे हम रिजाइन देंगे, नए इलेक्शन कराएंगे। अब जैसे ही 9 को इनकी डील हुई, और डील भी उसने की वो जो शख्स आजकल अहम नहीं रहा, उससे छुपके मिलते जाते रहे, किसके किसके बार कितने जहीरे वो है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी उसमें नहीं जाता। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में तसादम ही तसादम है। हुकूमत का एक हतमी फैसला है कि इन्होंने वफाकी हुकूमत 13 जमातें मिलकर उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आते। इमरान खान साहब की असेसमेंट होगी कि मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, मुझे नहीं पता वो कैसे कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने रोकना है। जी बुखारी साहब, आपने सुना जो फरमा रहे थे आरिफ हमीद भट्टी साहब, और वो कह रहे हैं कि जी बात आप करें, नंबर्स तो बाद में आएंगे, तो कौन गया चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर, किसने दस्तखत करवाए, क्या हुआ, और उसकी बात मुने सिलाई साहब ने भी की है, लेकिन नाम नहीं लिया। जब शहजाद इकबाल ने कहा कि बताएं कौन है, उन्होंने कहा जी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ 30 सेकंड इसलिए नहीं लिया कि अभी अरशद शरीफ शहीद का खून और कफन मैला नहीं हुआ, इसलिए लिया। ले सकता हूं मैं, लेकिन उसका अभी तक कफन मैला नहीं हुआ। जी मैं वैसे कह रही थी, मुने सिलाई साहब ने नहीं लिया। जी बड़ी खौफनाक पिक्चर जो है वो आरिफ भट्टी साहब पेश कर रहे हैं। मैं बहुत हद तक उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर जिस कदगन की वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में
ऐसे कदम पहले कभी नहीं लगे, तो ये बात करने की तो इजाजत नहीं होती थी किसी को टीवी के ऊपर आके, जो वो कह रहे हैं वो मांगे दो। और इसमें से कुछ सेंसर भी नहीं होगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये बात जो है ये कदगनों वाली नहीं है, तो इस पर मैं ज्यादा लंबी डिबेट करना नहीं चाहता। मैं अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि हम लोग इतनी सी बात करने के भी काबिल ना रहें, और मुझे इसके अभी कोई आसार नजर नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में क्या हो रहा है ये पता सबको है, लेकिन हर कोई जो है वो किसी और तरीके से बात करना चाह रहा है। साफ बात यह है कि पीटीआई के 20 से 25 अरकान गायब हैं। अब उनको गायब कह लें, उनको मंडी लग गई कह लें, उनको मफरूर कह लें, आप नाम जो मर्जी दे दें, लेकिन ये बात इस तरह से कहने के लिए कोई आमादा नहीं है। ये मैं समझता हूं ये फेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सीधी बात यह है कि अगर उनके पास होते तो 1 सेकंड से पहले इत्मीनाद का वोट भी ले लिया जाता और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मेरी शर्त लगा रहे हैं, इस पे चैलेंज कर लेते हैं दोनों। नहीं, मैं आपको तो एक सेकंड भट्टी साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगी। नहीं, आप मेरे पास जवाब में कह रहे हैं ना, दिस इज नॉट फेयर। नहीं आई नो भट्टी साहब, यू गेट अ चांस। भट्टी साहब आपके पास वापस आऊंगी, ये अपने बात मुकम्मल करें, आपको पूरा टाइम मिलेगा। और इस वक्त तो किसी को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लें, तो ब्रेक के बाद मैं आती हूं, आपके पास आऊंगी बुखारी साहब एंड देन विल गो भट्टी साहब।